नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों, आज से इस क्लास में हम बात करने वाले सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल ऑनर्स कोर पेपर 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम की विषय इम्पोर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में कोर पेपर 8 कोर पेपर 9 का डिस्कस कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज का पेपर हम डिस्कस करने वाले कोर पेपर 10 पॉलिटिकल साइंस ऑनर देख सकते हैं। कोर पेपर 2021 का क्वेश्चन पेपर है और सभी को पता होगा कि आपका जो एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, उस समय 3 घंटा दिया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या था पिछले बार, इस बार क्या रहने वाला है। तो आपसे टोटल क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो है ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रुप ए और बी में, और 3 प्रश्न आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न रहते हैं। तो चलिए पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। तो एक का ये है आपका ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशोलॉजी, यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ये है बाटोमोर, ऑप्शन नंबर बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर सी है लिपसेट, ऑप्शन नंबर 4 है आपका सार्तोरी। तो राजनीतिक समाजशास्त्र का जनक जो है मैक्स वेबर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राजनीतिक संस्कृति का संबंध लोगों के कैसे रुझान से है, सामाजिक से यानी कि सोशल से, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक से, ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था तीसरा नंबर में, द पॉलिटिकल मैन पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन नंबर ये आपका लिपसेट, ऑप्शन नंबर बी है आपका बाटोमोर, ऑप्शन नंबर सी है आपका कैटलिन, ऑप्शन नंबर 4 है आपका मॉस्का। तो द पॉलिटिकल मैन पुस्तक के जो लेखक है वो थे लिपसेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि संवादी लोकतंत्र के विचार से कौन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये शुम्पीटर, ऑप्शन नंबर बी है ऑल्सन, ऑप्शन नंबर सी बैक, ऑप्शन नंबर डी है मिलब्राथ। तो शायद आपका आंसर ऑल्सन हो सकता है, इसमें हमको भी डाउट, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर बी हो सकता है, मे बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, डेमोक्रेसी इन प्लूरल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी, आपका प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए लिचफाट, ऑप्शन नंबर बी है मिलब्राथ, ऑप्शन नंबर सी आपका आर.एस. डाहल, ऑप्शन नंबर डी है डायस। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिचफाट, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक भर्ती का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन नंबर ए है राज्याध्यक्ष द्वारा मनोनयन, ऑप्शन नंबर बी है सिलेक्शन ऑफ द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी योग्यता के आधार पर चयन। तो आपको यहाँ पे जो राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, योग्यता के आधार पर चयन। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है। पॉलिटिकल समाजीकरण, राजनीतिक सहभागिता, ऑप्शन नंबर सी आपका राजनीतिक वर्त, ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक अलगाववाद। अगर किसी को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पतंत्र का लौह नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका मॉस्का, ऑप्शन नंबर बी है आपका मिशेल, ऑप्शन नंबर सी है पेरिटो, ऑप्शन नंबर डी है मैक्स वेबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिशेल। लो क्या था, अल्पतंत्र का लोह नियम जो अपनाए थे मिशेल ने अपनाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट द बुक द रूलिंग क्लास के पुस्तक के लेखक किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए मॉस्का, मिशेल, लासवेल, ऑप्शन नंबर डी है पेरिटो। तो द रूलिंग क्लास के पुस्तक जो लिखा है उसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का मॉस्का ने। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, राजनीतिक आधुनिकरण की संकल्पना के प्रमुख प्रतिपादक कौन है। डॉक्टर एप्टर, ऑप्शन नंबर बी है लुसियन पाई, ऑप्शन नंबर डी है डी स्टर्न, ऑप्शन नंबर डी आपका जी आमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी स्टर्न, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका होगा। चलिए अब देखने वाले शॉर्ट टाइप के प्रश्न, आपसे 2 शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रुप बी में, इन्हीं पर 2 प्रश्नों का उत्तर दें। पहला आपका जो प्रश्न है सिविल सोसाइटी, ऑप्शन नंबर दूसरा में आपका है मिक्स राजनीतिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक भर्ती की प्रक्रिया का चुनाव, ऑप्शन नंबर 4 आपका
प्रजातंत्र में राजनीतिक संप्रेषण, इनमें से 4 में से आपको 2 ही प्रश्न को सॉल्व करना रहता है। चलिए अब लॉन्ग टाइप के प्रश्न देखने वाले हैं। राजनीतिक संस्कृति क्या है, इसके विभिन्न स्वरूपों की विवेचना कर, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है लॉन्ग टाइप के प्रश्न के लिए। तीसरा प्रश्न जो आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा दें, क्योंकि अक्सर देखा गया कि क्वेश्चन रिपीटेड होता है, जिनमें से आपका 2 और 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया डिफाइन पॉलिटिकल सोशोलॉजी, यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र की परिभाषा दें, राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र से भेद करें। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका। क्वेश्चन नंबर 6 आपका राजनीतिक लामबंदी से आप क्या समझते हैं, इसके मार्ग में क्या क्या प्रमुख बाधाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राजनीतिक भर्ती क्या है, इसके विभिन्न विधियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया था कि राजनीतिक संप्रेषण पर एक निबंध लिखे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका राजनीतिक अभिजन वर्ग से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक अभिवर्जन वर्ग पर मोस्का के विचारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा दें, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम की से इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो आपके आने वाला आपके एग्जाम के विषय जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्न इन सारे क्वेश्चन जितने भी हैं मैं इस अगले वीडियो में लाने वाला। तो थैंक यू गाइज।